हिंदू रहता था, हर जगह हिंदू घट रहा। यहाँ की छोड़ो, अपने भारत में असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और हरियाणा का नूह मेवात के 152 गांवों में मात्र 5% हिंदू बचा है। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है, सनातनियों का दुर्भाग्य। हिंदू राष्ट्र तब बने जब बने, पर हम हिंदू बन जाएं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम हिंदू ही नहीं बनेंगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। यदि हम अपने आप पर, अच्छा देखो, मुसलमान कभी नहीं कहता है कि हमें गर्व है हम मुसलमान, पर हिंदू जरूर कहता है हम गर्व से कहो हम हिंदू। गर्व से कहें, हम हिंदू हैं ही हैं। गर्व तो स्वाभाविक है, उसके लिए लिखने की जरूरत क्या है, उसके लिए कहने की जरूरत क्या है? अरे गौरव है, हमारी महिमा है, हमारी पहचान है। इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अब वो ना माने वो उसकी कमजोरी है। भाई कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो बाप की थोड़ी गलती होती है, बेटे की गलती होती है। बेटा ही निकम्मा निकला है तो क्या कर ले? बात समझ आई आप? तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं, आपने जो परिश्रम किया, बहुत किसी को चोटें लगी, धक्का, और हरियाणा तो बड़ा गजब है, ट्रांसफार्मर पे चढ़ गए। वो तो कृपा हो वहां के डीसी साहब की, वो बगल में चल रहे थे, हमने इशारा किया उधर देखो, उन्होंने फोन लगाया, लाइट बंद हो गई, नहीं तो वो चढ़ गए थे। ब्रेकिंग न्यूज आती, बाबा की पदयात्रा में 2 लोग झुलसे। अरे हम कहा क्या गड़बड़ है? फिर पूछा कि भाई तुम इस पे चढ़े क्यों? बोले आप दिख नहीं रहे थे। हमने कहा ठटरी के बड़े भगवान दिख रहा कि नहीं दिख रहा था? हमें देखकर क्या करेगा? और एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो, बुरी लगे तो ठीक है, ना लगे तो और ज्यादा ठीक है। एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हिंदू नहीं जगना है, आप सबको बनना पड़ेगा। कल की पदयात्रा तन से विराम ले पर मन से विराम ना ले। जो बिहार से आए, नेपाल से भी लगभग 2000 लोग आए, तुम टेंशन ना लो, तुम पदयात्रा में चले, अपना देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, बगल में तुमको भी खींच लेंगे। हाँ चले भर चलो, तुम टेंशन ना लो। तो नेपाल वाले, बिहार वाले, गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले, जहां जहां से आए हैं, हम एक बात प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आप यहां से जब घर जाएं, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी समाज में बैठकर पदयात्रा के संकल्प के बारे में चर्चा करें और संकल्प दिलाएं। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच से ऊपर उठकर लोग अपना परिचय बताने में गौरव रखें, गर्व रखें, हम हिंदू हैं। की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा गुरुजी वहां तो हैं, हमारी यहां जरूरत थी। आज यदि आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आप नहीं जागेंगे, आप यदि एक नहीं होंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब 1947 में भारत का बंटवारा पाकिस्तान से होता है, पाकिस्तान बनता है भारत का एक टुकड़ा। तो उस समय पर 22% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज मात्र 2% बचे। इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा है, उन्होंने IIT कर रखी है किसी बहुत बड़े कॉलेज से। उन्होंने कहा कि इससे होगा क्या? हमने कहा ये बताओ गजबा, ये हिंद से क्या होगा? तो उनको बड़ा बुरा लगा। बोले नहीं नहीं, हम तो दोनों के ही पक्ष में नहीं, हम तो थोड़ा अलग माइंड के आदमी हैं। हमने कहा तुम अपसेट माइंड के आदमी, तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुमको ज्ञान का कीड़ा काट रखा है, सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रखा है। बोले हाँ मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं सेकुलर हूँ। हमने कहा ठटरी के बड़े, ना तुम इधर हो ना तुम उधर हो, बीच के हो। बीच का कौन होता है समझ जाओ। उसको और बुरा लगा, भड़बड़ा गया। बोले आप हमें बनाना क्या चाह रहे हैं? हम कहे जय किन्नर भगवान। फिर तो वो इतना भड़क गया, इतना भड़का, पूरी पदयात्रा में कुछ नहीं बोला। हमने 2 बार चाय दी, चुपचाप पी ली उसने। हम कहे बेटे चाय पी और राय ले, और देश में रहना है, हमारे साथ चलना है, तो चाय भी ले पर चर्चा गाय की कर। फिर वो जाने लगा, तो फिर हमने उसको कहा, हमने कहा माय डियर यू कम हियर, ठटरी के बड़े इधर आओ। बोले हाँ। उनका सुनो, हम इस देश में एकता क्यों चाहते? यही कीड़ा है ना तुम्हारे अंदर। उत्तर सुनो, कुछ लोग इस देश के तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते, बस ये चाहते हैं। बोले इससे क्या होगा? हम की एकता से
यदि कास्टिज्म शून्य होगा, राष्ट्रवाद बढ़ेगा, कास्टवाद शून्य होगा, तो जातियों में बटे हुए व्यक्ति ऊंच नीच अंगड़ा पिछड़ा जात पात की लड़ाई में अपनी एनर्जी खत्म करने की बजाय राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा।